आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित, चैप्टर वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर हम एक पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 जो है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। जो विधि जो है ना एचसीएफ बनाने का जो विधि है आपका ये होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। आपका इसमें 3 प्रश्न है, 135 और 225, और दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220, और तीसरा प्रश्न है 867 और 255। ये 3 प्रश्न है। तीनों प्रश्न का आपको जो है इस विधि का प्रयोग करके आपको बनाना है। तो इस विधि को जब प्रयोग करते हैं ना तो हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े हैं एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि, ठीक है ना। वो कौन सा विधि होता है देखिए, ये पढ़े हैं हम लोग भाग विधि। भाग विधि भाग विधि द्वारा हम लोग एचसीएफ पढ़े हैं, इसको बोलते हैं हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए कहता है कि 135 और 225 को जो है आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए भाग विधि में जो बड़ा वाला जो रहता है ना उसको हम बीच में रखते हैं, 225 को हम बीच में रख लिए, और छोटा वाला जो अंक होता है उससे हम भाग लगाते हैं, इसको हम भाग लगाएंगे। तो देखिए जब इसको भाग लगाएंगे तो कई बार में कटेगा, 2 बार में जाएगा नहीं, 13 दूना 26 हो जाएगा। तो 2 बार नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 1 बार। 1 बार में भाग लगेगा तो लिखेंगे 135। 135 को नहीं करेंगे तो 135 को घटा लेंगे, 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 3 गया तो 9, अब 1 में से 1 यहाँ कट गया, ठीक है। अब इसको हम लोग जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम बोलते हैं भागफल। भागफल, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, भाजक बोलेंगे। और जो ये बच जाता है इसको बोलते हैं हम शेषफल, इसको हम क्या बोलेंगे, शेषफल। ये जो हम लोग पढ़े हैं पिछले कक्षा में पढ़े होंगे कि जैसे इसको जांच करेंगे तो भाज्य लाने के लिए क्या करेंगे, भाजक और भागफल को गुना करते हैं, शेषफल को जोड़ लेते हैं। तो इतना बात तो समझ में आ रहा होगा आपको। जब यहाँ शेषफल बच जाएगा तो क्या करना है आपको, भाजक को फिर से यहाँ पर ले आना है, ठीक है। अब देखिए 90 से फिर भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा नहीं, फिर से 1 बार जाएगा, तो 90 घटा लेंगे, फिर क्या घट जाएगा 5, यहाँ से 13 में से 9 हो जाएगा 4। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से शेषफल बच गया तो फिर से हम ये दो देखिए यहाँ पर फिर से देखिए आपका भाज्य हो गया, भाजक हो गया, भागफल और फिर शेषफल। तो जो प्रोसेस हम यहाँ पर किए थे वही प्रोसेस यहाँ पर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 90 से जब भाग लगाए तो 1 बार गया और घट कितना आया 45। अब फिर से आ जाएगा आपको, जब शेषफल बच जाएगा तो फिर से आपको भाजक को यहाँ पर ले आना है, 45 दूनी 90, कट गया। अब जैसे ही कट गया तो हमारा जो आंसर बनता था यहाँ पर एचसीएफ, क्या, जिससे जो लास्ट वाला जो कटता था ना, जिससे भाग लगाने पर जो कटता है वही आपका आंसर आ जाएगा। तो भाग विधि से आपको 45 आंसर आ गया और इस विधि से भी 45 से आंसर आएगा, ठीक है ना। तो देखिए भाग जो लगाने का इसमें कई चरण हुआ, देखिए 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण। तो जब हम यूक्लिड विभाजन विधि का जब प्रयोग करेंगे तो यही आपको 3 चरण लिख देना है। कैसे लिखना है देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। इसका प्रयोग में क्या होता है, तो हम लोग देखिए जब जांच पढ़े हैं ना, तो जांच कैसे पढ़े हैं, देखिए ये भाज्य बराबर क्या लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, पढ़े हम लोग जांच की भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यानी भाज्य लाने के लिए क्या करते हैं कि भाजक और भागफल को गुणा करते हैं और शेषफल को जोड़ लेते हैं। ये तीनों चरण में वैसी होगा। इसको देखिए 135 से लाने के लिए यानी भाज्य लाने के लिए ये दोनों को हम गुना करेंगे, भाजक और भागफल शेषफल को जोड़ लेंगे तो 135 आ जाएगा। उसी प्रकार से भी देखिए 45 गुना 2 करेंगे तो 90 आ गया ना 90,
और 0 जोड़ देंगे तो 90 आएगा। तो आपको क्या करना है कि भाज्य लाने के लिए भाजक और भागफल को गुना करते हैं और शेषफल को जोड़ लेते हैं। वही यहाँ फॉर्मूला लग गया है जो हम जांच करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए भाज कितना है, देखिए फर्स्ट वाला जो स्टेप है इसको आपको लिख लेना है। भाज कितना है 225, भाजक कितना है 135, भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना हुआ 90। देखिए एक 225 लाने क्या करेंगे 135 गुना करेंगे 135 और 90 जोड़ेंगे तो 225 के बराबर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप जो ये वाला है ये वाला लिख लिए। दूसरा स्टेप देखिए ये वाला देखिए, फिर से वही भाज्य कितना है, भाज्य देखिए 135 है तो यहाँ लिखेंगे 135। अब क्या करते हैं भाजक और भागफल को गुना करेंगे, यानी भाजक है 90, भागफल है 1 और शेषफल कितना है 45, यहाँ लिख देंगे हम 45। फिर से 90 गुना 1 करेंगे तो 90 और 45 जोड़ेंगे फिर 135 हो जाएगा। तीसरा देखिए तीसरा चरण देखिए, इसका क्या करना है कि भाज्य कितना है 90 है। अब क्या करेंगे कि ये दोनों को गुना करते हैं, यानी भाजक और भागफल को गुना करते हैं तो भाजक हो गया आपका 45, भागफल हो गया 2 और शेषफल कितना हो गया 0। जैसे ही आपको 0 आता है आपका आंसर ये वाला बन जाता है भाजक। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि HCF बराबर यानी लिख सकते हैं कि 135 और 225 का HCF कितना हुआ 45, ये आपका आंसर हो गया। तो यही विधि को आपको प्रयोग करने के लिए बोल रहा है इस क्वेश्चन में। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आपको नोट कर लेना है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे, ठीक है ना। देखिए तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, ये वाला केवल मिटा रहे हैं आपको, और यहाँ क्वेश्चन नंबर मिटा दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले क्या बोले कि इस विधि से बनाने से पहले आपको क्या करना है कि भाग विधि को प्रयोग करना है। दूसरा प्रश्न 196 और 38,220। सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि भाग विधि से बनाने के लिए आपको करना है कि बड़ा वाला जो अमाउंट है, बड़ा वाला जो संख्या है उसको बीच में रखना है। 38,220 को आपको रख देना है बीच में, और छोटा वाला जो अंक है उससे भाग लगाना है। इसको हम बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है ना, तो हम इससे क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे। तो देखेंगे 196 से पढ़ेंगे तो क्या 388 है ना, 2 बार नहीं जाएगा, 19 दूना 38 नहीं जाएगा तो 1 बार देंगे। ठीक है, तो 196 गुना जब 1 करेंगे तो आएगा 196 और घटाएंगे 12 में से 6, 17 में से 9 हो गया 8, 2 में से 1, 186 घटाने के बाद आएगा। ठीक है ना, और एक अंक ऊपर से उतार लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपको कै बार जाएगा 9 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 बार और 9 से गुना करेंगे 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 हासिल हो गया 4, 86 6 हासिल 8, 9 8 17। इसको हम घटा लेंगे, 12 में से 4 गया तो हो गया 8, 15 में से 6 गया तो 9 और 7 में से 7 कट गया और 1 में से कट गया, यानी 0 0 भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो कितना हुआ 980 और एक अंक बचा हुआ है, एक अंक बचा हुआ है कौन सा 0, यहाँ पर लिख लेंगे हम 0। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अब देखिए कै बार जाएगा ये, तो ये जाएगा आपको 5 बार, लिख लेंगे यहाँ 5, 5 6 30, 5 9 45, 3 48 हासिल 4, 5 4 9, यानी 980 घटाएंगे तो 0 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 0 हुआ है, शेषफल जो 0 हुआ है किससे भाग लगाने पर हुआ है 196। आपका यही आंसर बनेगा। हमेशा भाग विधि में याद रखना है कि लास्ट में जिससे आपका शेषफल 0 बनेगा, जिससे भाग लगाने पर वही आपका आंसर बनेगा। यानी इसको कह सकते हैं कि जो इस विधि से सिर्फ कितना हुआ 196 हुआ। अब इसमें देखिए भाग लगाने प्रोसेस केवल एक चरण है, तो केवल एक ही चरण आपको लिखना है। भाज्य कितना है 38,220, भाजक कितना है, भाजक 196, भागफल कितना है 195 और शेषफल क्या है 0। हम बताए थे ना, जैसे ही 0 शेषफल आएगा आपका आंसर ये वाला हो जाएगा 196। तो यहाँ लिखेंगे हम 196 और 38,220 का
HCF महत्तम कितना होगा 196। ये आपका आंसर हो गया, यानी इसका महत्तम कितना निकलेगा 196। तो आपको जो है क्वेश्चन 2 पढ़ने के बाद वो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको हम मिटा लेते हैं इसको, और फिर से वैसा ही प्रोसेस करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें से देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, तो 867 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 867, और छोटा वाला से भाग लगाना है ना, छोटा वाला से भाग लगाएंगे 255। अब क्या करना है, इससे आप भाग लगाइए तो कै बार जाएगा देखते हैं। 2 चौके 8, 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा। तो 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पचे 15 के 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। घटा लीजिए इसको, 7 में से 5 गया तो 2, और 0 हो गया, 8 में 7 1, यानी घटाने के बाद 102। यानी कहने का मतलब है कि देखिए इसको क्या बोलते हैं, भागफल, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं शेषफल। आपको याद कर लेना है, ठीक ना, तभी जा करके आपको ये वाला याद होगा। ठीक है, याद क्या करना है, इसको देखिए, इसको लाने के लिए क्या करना होगा, इसको देखिए, इसको और इसको गुना करना है, इसको जोड़ देना है तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको केवल याद रखना है कि बीच वाले को भाज्य बोलेंगे, जिससे भाग देंगे भाजक, भागफल, शेषफल। अब देखिए जैसे ही आपको यहाँ शेष बचता है तो क्या बताए हैं कि ये जो भाजक है यहाँ पर आ जाता है। जब तक 0 ना हो आपको काटते रहना है, ठीक ना। तो क्या बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 हटाइए, 5 में से 4 1, 5 के 5, और यहाँ पर 2 0, 2 एकम 2 होगा ना। चलिए 5 में 4 1, 5 में 0 5। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पर आ गया, ठीक है, फिर से शेषफल आ गया, तो फिर वही प्रोसेस करेंगे, फिर से भाजक आ जाएगा। जब तक ये प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक कि शेषफल 0 न हो जाए। ठीक है, यहाँ पर 2 बार में भाग लग करके 102 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए शेषफल 0 आ जाएगा। इसमें भी 3 स्टेप हुआ, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, और वही तीनों स्टेप को आपको यहाँ रख देना है। देखिए भाज्य कितना है फर्स्ट स्टेप में, देखिए 867, यहाँ पर लिखना है 867 बराबर भाजक कितना है 255, भागफल कितना है 3, और शेषफल कितना है 102। ठीक है, ये पहला प्रोसेस था, पहला वाला को लिख लिए। अब इसे दूसरा को लिख लेना है, भाजक कितना है, भाज्य कितना है 255, भाजक कितना है 102, भागफल कितना है 2, और शेषफल कितना है इसमें 51। ये दूसरा प्रोसेस। तीसरा देखिए, तीसरा प्रोसेस में वही चीज़ करना है। देखिए ए वाला जो है 102 क्या है, भाज्य है, ए देखिए भाजक है, भागफल आपका 2 है, शेषफल क्या है 0। जैसे ही 0 आता है आपका आंसर 51 बन जाएगा। यानी हम बताए हैं कि जिससे कटने के बाद, जिससे काटते हैं, जिससे भाग लगाते हैं, अगर उससे 0 हो जाता है वही आपका आंसर हो जाता है। 0 जो हुआ है ना, 0 किससे कट के हुआ है 51 से, तो 51 आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 867 और 255 का HCF 51, यही आपका आंसर है। तो आशा करते हैं कि तीनों जो प्रश्न आपको बताया गया है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।